हरियाणा एसटीएफ द्वारा लगातार बदमाशों के एनकाउंटर और शराब के ठेकों की कुछ जगहों पर बोली नहीं होने को लेकर कहा प्रक्रिया चल रही है। नहीं, किसी की अपनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। किसने कहा? अरे व्यवस्थाएं हो सकती हैं किसी की अपनी, ऐसा नहीं है। ये तो देश के 140 करोड़ लोगों को स्मरण करने का दिन है, याद करने का दिन है। अगर हम विभाजन बीजेपी ने 25 जून को आपातकाल दिवस के रूप में देश भर में मनाया। जागड़ा ने कहा, लोकतंत्र इतिहास में पहली बार देश में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। रामचंद्र जांगड़ा ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस की हुड्डा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गैंगस्टरों पर नकेल कसने की इस सरकार ने काम किया है। ये स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून सन 1975 को भारत के संवैधानिक अधिकारों का जो मूलभूत अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार बाबा साहब और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और सरकार के बीच सहमति बन गई है। HAU के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज को सरकार 6 महीने की छुट्टी पर भेजेगी। नमस्कार सभी को, मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज हमारी जैसे सरकार के साथ वार्ता हुई है, उससे हमारे जो परिणाम आ रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। सरकार हमारी बातें मानने को तैयार है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और यह आश्वासन हमें दमदार और वजनदार लगता है। हमें सरकार के मंत्रिमंडल श्री प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि 50 वर्ष पहले आपातकाल लगाए जाने के लिए कांग्रेस को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आपातकाल का अपना एक्सपीरियंस बताते हुए उन्होंने कहा कि उस समय हर जगह एक ही नारा चलता था, नसबंदी के 3 जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां प्रत्येक जिला स्तर पर हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे और आने वाली जनरेशन को ये बताने का काम करेंगे कि किस प्रकार से अपने सत्ता के लालच में। आपातकाल के 50 वर्ष होने पर बीजेपी जहां संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, डॉक्टर पूनम चौहान ने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बदनाम किया जा रहा है। लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये ढोंगी सरकार हर वर्ष अपने सत्ता में आने के दिन को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे इन्होंने देश को कर्जा मुक्त कर दिया हो, छात्राओं के, युवाओं के भविष्य में सिरसा में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के मामले में आया नया खुलासा। एक्सपायरी प्रोडक्ट रखने वाली लिबान फर्टिलाइजर फैक्ट्री के मालिक पर FIR हुई दर्ज। डिप्टी डायरेक्टर सुखदेव सिंह ने कहा है कि टीम को छापेमारी के दौरान कुछ ऐसे छोटे पैकेट और शीशियां मिली जिन पर कोई ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग डेट या कोई अन्य जानकारी अंकित नहीं थी। के साथ कृषि विभाग द्वारा रेड की गई थी। लिबान एग्रो बायोटेक कंपनी के रेड की गई थी, जिसमें जो हमें कुछ एक्सपायरी मटेरियल मिला था, इसके अतिरिक्त जो सही मटेरियल था उसके नमूने भरे गए थे और उसके साथ साथ जो अनियमितता पाई गई थी उसके आधार पर नोटिस। जींद में कोरोना ने पसारे पैर, कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 4। सीएमओ ने दी लोगों को हिदायत, कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सैंपलिंग बढ़ाई गई। सीएमओ ने कहा कि अभी जींद में कोरोना के मरीजों की संख्या 4 हो चुकी है। अभी कोरोना मरीज घर पर ही आइसोलेट हैं। अभी तक 4 केस पॉजिटिव आए हैं और चारों ही ज़्यादा संक्रमित नहीं हैं, हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, तो उनको होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस किया गया है। और होम आइसोलेशन वाली टीम्स जो हैं वो रेगुलरली चेकअप उनका करती रहेंगी, फॉलो लेती रहेंगी।